आखिर हम हैं किस बात के लिए, हमें किस काम के लिए पैदा किया गया है। अगर हम भी सिर्फ खाएं और मर जाएं, दो चार बच्चे पैदा करें और मर जाएं, सिर्फ दो चार शादी करें और मर जाएं, दो चार घर बनाएं और मर जाएं, तो मुझ में और जानवर में क्या फर्क रह जाता है। तो इलाही तू मुझे अशरफुल मखलूकात क्यों बनाया है? तो अल्लाह तबारक व तआला जवाब देगा, बंदे ये आसमान तेरे लिए है ताकि तेरी वहशत दूर हो, ये जमीन तेरे लिए है ताकि मकान भी बनाओ, फसलें भी पैदा करो, सड़कें भी बनाओ, ये जमीन पे दरख्त तेरे लिए है ताकि इससे जमीन की खूबसूरती और ऑक्सीजन भी मिले, ये नदी नाले पहाड़ माउंटेन नदी झरना ये समंदर सब तेरे लिए है, ये दिन का सूरज तेरे लिए ताकि रोशनी में काम करो, ये रात का चांद तेरे लिए ताकि रात की वहशत दूर हो, ये मौसम की तब्दीली तेरे लिए। सिर्फ गर्मी का मौसम रहता तो तेरा जीना दुश्वार हो जाता, सिर्फ सर्दी का मौसम रहता तेरा जीना दुश्वार हो जाता, सिर्फ बरसात का मौसम रहता तेरा जीना दुश्वार हो जाता। मैंने मौसम बदल बदल के दिया है ताकि तेरा जीना आसान हो जाए। सिर्फ रोटी और गेहूं देता तो तेरा जीना दुश्वार हो जाता। मैंने गेहूं और चावल के अलावा मैंने तेरे लिए मौसम का फल आम दिया है, जामुन दिया है, लीची दिया है, मैंने अदरक दिया है, मैंने लहसुन दिया है, मैंने खीरा ककड़ी दिया है, मैंने तेरे लिए तरबूज और खरबूजा बनाया है, मैंने तेरे लिए ड्राई फ्रूट्स पैदा किए हैं ताकि कभी आम खाओ, कभी सेब खाओ, कभी काजू खाओ, कभी किशमिश खाओ, कभी पिस्ता खाओ, कभी अखरोट खाओ, कभी जामुन खाओ, कभी शुगर का लेवल नॉर्मल करने के लिए अमरूद खाओ, कभी जामुन खाओ, कभी पपीता खाओ, ये सब ताकतों का भंडार है। और कभी परिंदों का गोश्त खाओ, कभी समंदर की मछलियां खाओ, कभी माँ की छाती का दूध 2 साल तक पियो, उसके बाद जब वह दूध हराम हो जाए, ये गाय का दूध तेरे लिए, या भैंस का दूध तेरे लिए, ये बकरी का दूध तेरे लिए, ये बकरी का गोश्त तेरे लिए, ये जानवर की फरमाबरदारी तेरे लिए, ये हवाई जहाज तेरे लिए, ये ट्रेन तेरे लिए, ये मोटर कार तेरे लिए। और तू किस काम के लिए बना है? तन्हाई में बैठ के गौर कर लेना। जब इन तमाम चीजों पे गौर करेगा तो एक जवाब मिलेगा, सारी नेमत तुम्हारे लिए और तेरी पेशानी का सजदा नेमत देने वाले खुदाए वाहिद के लिए। तू गाली देने नहीं पैदा हुआ है, तू सिर्फ पैसा का मुकाबला करने नहीं पैदा हुआ है, सिर्फ कपड़े का मुकाबला करने नहीं पैदा हुआ है, सिर्फ 2-4 घर बनाने के लिए नहीं पैदा हुआ है, सिर्फ गाड़ी पे हुल्लड़बाजी करने नहीं पैदा हुआ है, सिर्फ दूसरों की कीमत करने, दूसरों को ठगने, दूसरों की जमीन पे बेईमाना तौर पर कब्जा करने नहीं पैदा हुआ है। शादी ब्याह में नाचने गाने, हुल्लड़बाजी करने, डीजे बजाने, शराब पीने, गंदा काम करने, 2-4-5 घंटे ताश खेलने, 2-4 घंटे गेम खेलने, 2-4-10 घंटे मोबाइल चलाने के लिए तू नहीं पैदा हुआ है। तू इसीलिए पैदा हुआ है कि रात भर 8 घंटे की गहरी नींद ले। तो जो अल्लाह रात बनाया है तो खेत में जाने से पहले सुबह सवेरे उसी रब को सजदा करने के लिए मस्जिद चला जा। जो अल्लाह फज्र से लेके जोहर तक कोई नमाज फर्ज नहीं किया, ये वक्त है काम करने का, ये वक्त है खेत खलियान जाने का, ये वक्त है फैक्ट्री में बैठने का, ये वक्त है खूब मेहनत करके कमाने का, दूसरों को खिलाने का, खुद अपना भी खाने का, बीवी की खिदमत करने का, माँ बाप की खिदमत करने का। अगर तू कोढ़ी रहेगा, कामचोर रहेगा, सुस्त रहेगा तो दूसरों के सामने हाथ फैला के भीख मांगेगा। अल्लाह नहीं चाहते तो तू भिखारी हो जाए। अगर कोई खुद ब खुद अगर अपाहिज माजूर हो जाए अलग बात है, मगर जानबूझकर अपाहिज माजूर मत बनना। अल्लाह ने ताकत दी है, खूब मेहनत करना, खूब कमाओ। 1 लाख कमाओ, 2500 रुपए ज़कात निकाल दे। 1 करोड़ कमाओ, 2.5 लाख ज़कात निकाल दे। 100 करोड़ कमाओ, 2.5 करोड़ ज़कात निकाल दे। तू ऐसा परिंदा मत बन ताकि तू माजूर और हाथ पांव टूटा हुआ रहे और कोई दूसरा परिंदा तेरे मुंह में आके खाना डाले। कोई ज़कात दे दे, कोई खैरात दे दे, कोई फितरा दे दे, कोई उश्र दे दे, कोई मदद कर दे। तू मदद लेने वाला मत बन। फजर से लेके जोहर तक 8 घंटे तक कोई नमाज फर्ज नहीं है, ताकि इस वक्त में तू काम कर। फैक्ट्री में चला जा, दुकान में चला जा, स्कूल चला जा, खेत में चला जा, मेहनत कर, मजदूरी कर। ज़कात तुझको निकालनी है, फितरा तुझको निकालना है, कुर्बानी तुझको करनी है, गरीबों मिस्किनों को खाना तुझको खिलाना है, बीमारों का इलाज तुझको करना है। नहीं सुना आपने, आज मुस्लिम समाज में बेशुमार गरीब और मजदूर और मिस्किन कदम कदम पे मिलते हैं। रमजान के मौसम में रसीद लेके भिखारी, ऐसा लगता है जैसे मुसलमान भिखारियों की कौम है, यानी ये भिखारी कौम है ये मुसलमान। चाहे दिल्ली में हो या कलकत्ता में हो या बंबई में हो या बिहार में हो, हर जगहों पे भिखारी कदम कदम पे मिलते हैं। चाहे पौष भिखारी रहे, चाहे लंगटे भिखारी रहे,
यानी ये कौम भिखारी बन गई। जिस कौम को 1 करोड़ में 2.5 लाख ज़कात निकालना था, 100 करोड़ में 2.5 करोड़ ज़कात निकालना था, जमीन से फसल पैदा हो उसका उश्र निकालना है, निस्फ उश्र निकालना है, 1 लाख के बकरे का गोश्त से खैरात करना है। अगर घर में कोई बीमार पड़े और सदका करे वो सदका गरीबों मिस्किनों में बांट दे। यानी जिसके हुक्म मिला है कि खेती कटने के दिन उसका हक निकाल, जिसको हुक्म मिला है अपने माल की ज़कात निकाल, जेवर की ज़कात निकाल, अपने माले तिजारत की ज़कात निकाल, अगर जानवर है तो उसकी ज़कात निकाल। ज़कात किसके लिए है? वह माजूरों के लिए, वह मजबूरों के लिए, वह मिस्किनों के लिए। यानी जो मिस्किन है, जिसके हाथ पांव कटे हुए हैं, जिसका हाथ पांव टूटा हुआ है, जो मुफलिस है, जिसके पास दौलतें नहीं है, जो साहिब निसाब नहीं है, उसको दे। तू भिखारी मत बन। अपने ससुर के सामने हाथ मत फैला, अपने मालदारों के सामने हाथ मत फैला, अपने बाप के सामने हाथ मत फैला। इतना कमा के खुद खा और बाप को खिला, इतना कमा के खुद खा अपनी माँ को खिला, इतना कमा के खुद खा और अपने ससुर को खिला, इतना कमा के खुद खा अपने समाज के गरीबों माजूरों को दे। इब्राहिम बिन अदहम के सामने शफीक बल्की आए। शफीक बल्की ने कहा, हुजूर मैं कमाने के लिए घर से बाहर जा रहा हूँ, 1 साल के बाद मैं लौटूंगा। इब्राहिम बिन अदहम ने कहा ठीक है जाओ, 1 साल के बाद लौटना। हाथ से कमाई करने वाला अल्लाह का दोस्त होता है। अल कासिबो हबीबुल्लाह, यानी जो हाथ से कसब करने वाला है वो अल्लाह का हबीब होता है, महबूब होता है। कौन? जो नमाज़े पंजगाना पढ़े और हाथ में औजार ले ले, उसके बाद लकड़ी छीलने लगे, हाथ में मशीन ले दरख्त काटने लगे। हाथ से काम करने वाला, हलाल रोजी हासिल करने वाला अल्लाह का दोस्त होता है। वह नहीं जो मस्जिद में फजर के बाद बैठा रहा 5 घंटे तक अल्लाह अल्लाह किया और हर आने वाले का इंतजार करता रहा, कोई आए तो रोटी दे दे, कोई आए तो कपड़ा दे दे, कोई आए तो 2-4 हज़ार रुपए दे दे। कौन मालदार, कौन बाहर से बंबई से आया, कौन सिक्किम से आया, उसके दरवाजे पर बैठ करके बाबू मैं बीमार हूं इलाज करने के लिए पैसा दे दे। ये इस्लाम नहीं चाहता। इस्लाम ने ज़कात का कानून इसलिए नाफिज किया है ताकि कोई बंदा सलील ना हो, कोई रुस्वा ना हो और कोई मालदार बखील ना हो जाए, बल्कि दौलत पे यकीन न रहे, दौलत देने वाले रब पे यकीन रहे। दौलत की मोहब्बत दिल में न रहे, बल्कि दौलत देने वाले खुदा की मोहब्बत दिल में रहे। शफीक बल्की गए वहां से, मगर 2-4 दिन के बाद लौट के आ गए। इब्राहिम बिन अदहम ने कहा क्या हुआ? तुम बोला था साल भर के बाद मैं आऊंगा। कहा हुजूर मैं एक जगह सफर में बैठा हुआ था, मैंने देखा सामने एक परिंदा है जिसके दोनों हाथ नहीं है, जिसके दोनों पांव नहीं है, मगर बिल्कुल बॉडी उसकी मोटी ताजी है। तो मैं देखने लगा आखिर ये परिंदा खाता क्या है, इसकी रोजी का इंतजाम कैसे होता है। तो मैंने देखा कि थोड़ी देर के बाद एक दूसरा परिंदा उड़ता हुआ आया। वह परिंदा आया अपने मुंह, अपनी चोंच में चारा लेके आया था। वह चारा लाकर उस अपाहिज माजूर परिंदे के मुंह में डाल दिया। मैं सोचने लगा वह खुदा कैसा इंतजाम करता है। एक माजूर परिंदा है, उसकी रोजी का इंतजाम अल्लाह ने किया कि दूसरे परिंदे के मुंह के जरिए चारा वहां तक पहुंचाया। जब एक परिंदा को अल्लाह नहीं भूलता है, इसको रोजी देता है, तो मैं तो अशरफुल मखलूकात इंसान हूं, मैं नहीं जाऊंगा विदेश में, स्वदेश लौट के जा रहा हूं। अब जो अल्लाह मुझे सिल्लीगुड़ी में रोजी देगा वही अल्लाह मुझे बहादुरपुर में भी रोजी देगा। जो अल्लाह मुझे बंबई में रोजी देना जानता है वो अल्लाह बहादुरपुर में रहूंगा तो भी रोजी देगा। वो वापस आ गया। कहा हुजूर यह सोचकर मैं लौट के आ गया कि मेरा खुदा रोजी देने वाला है, वतन में भी रहूंगा तो रोजी देगा। इब्राहिम बिन अदहम ने कहा ए शफी, तुमने परिंदे को देखा, तुम अपाहिज परिंदा क्यों बनना चाहता है? तुम एक माजूर परिंदा क्यों बनना चाहता है कि दूसरा परिंदा लाके उसको खिला रहा है? तुम माजूर परिंदा क्यों बनना चाहता है? तुम माजूर परिंदा को तो देखा, लेकिन तुम वो परिंदा बन जो खुद खाता है और चोंच में लाके दूसरे को खिलाता है। तो तुम माजूर मत बन, उस परिंदे को देख जो खुद खाता है दूसरों को खिलाता है, उसकी तरह बन जा। अल्लाह यही चाहता है कि तू कमा, खुद खा, दूसरों को खिला, दूसरों को खिलाता रहेगा, अल्लाह तेरी रोजी में इजाफा फरमाता रहेगा, अल्लाह तेरी रोजी में बरकतें अता करता रहेगा। तू माजूर मत बन, तू कोढ़ी मत बन। हिकमत समझ के फजर से लेके जोहर के बीच 8 घंटे में कोई नमाज फर्ज नहीं है। इशराक पढ़ेगा बंदा सवाब मिलेगा, नहीं पढ़ेगा कोई गुनाह नहीं है। चाश्त पढ़ेगा सवाब मिलेगा, नहीं पढ़ेगा कोई गुनाह नहीं है। लेकिन कोई नमाज फर्ज नहीं है। फर्ज इसलिए नहीं है कि वह वक्त है काम करने का, वह वक्त है स्कूल जाने का, वह वक्त है पढ़ाई करने का, वह वक्त है खेत जाने का, वह वक्त है दफ्तर जाने का। मुसलमान भिखारी नहीं, मुसलमान
मुसलमान तो सारी दुनिया में अनाथालय का एक सिस्टम पैदा किया है। सारी दुनिया में आज बंदरास में अगर अनाथालय ऑर्फेनेज है, उस ऑर्फेनेज में लाखों अनाथ बच्चे पल रहे हैं, तो एहसान इस्लाम का है जिसने यतीम खाना कायम करने का मजाज दिया, यतीमों की परवरिश का मजाज दिया। आज अगर बंबई में ऑर्फेनेज यतीम खाना खुला हुआ है, उस यतीम खाने को खोलने में इस्लाम का रोल है। इस्लाम ने कहा है कि जिसके बाप मर गए, बच्चा अनाथ हो गया, उस अनाथ को कौन पालेगा? हुजूर फरमाते हैं जिसने यतीम के सर पे हाथ दस्ते शफकत फेरा, तो जितना बाल उसके हाथ के नीचे आएंगे उतने बाल के बराबर अल्लाह उसको नेकी अता फरमाएगा। और जिस घर में यतीम पाला जाता है उस घर पे खुदा की खुसूसी रहमतें नाजिल होती है। आज जो बेटी, जिस बेटी की शादी हुई थी, वह बेटी अगर वापस पलट के बाप के पास आ गई, यानी उसके शौहर ने तलाक दे दिया या उसका शौहर मर गया, वह बेटी वापस बाप के पास आ गई, हुजूर फरमाते हैं जितना भी सदका तुम करता है, चाहे मरीजों को दे, चाहे तू गरीबों को दे, चाहे मिस्किनों को दे, चाहे जितना भी सदका करे, सबसे बेहतरीन सदका वो है जो एक बाप अपनी लौटी हुई बेटी पे करता है। इस्लाम ने उस लौटी हुई बेटी का ख्याल रखा कि वरना इसका कौन सहारा होगा? इनका शौहर मर गया, इनके शौहर ने तलाक दे दी, अब इनका सहारा कौन होगा? हुजूर कहते हैं जो बाप अपनी उस लौटाई गई बेटी पे जो माल खर्च करता है, खिलाने पर, कपड़ा पहनाने पर, वो माल उसकी तरफ से सदका है और बेहतरीन सदका है, उसको सबसे बड़ा अजर मिलेगा। इस्लाम ने यतीमों का ख्याल किया, इस्लाम ने बेवाओं का ख्याल किया, इस्लाम ने माजूरों का ख्याल किया। और हुजूर फरमाते हैं मन आला जारियतैन, जिसने दो बेटी को पाला तो कयामत के दिन वह हुजूर के साथ ऐसे जन्नत में रहेगा जैसे दो उंगलियां आपस में मिली होती हैं। कहा गया 3 बेटियां, 4 बेटियां, 2 बेटियां, यहां तक रावी कहते हैं एक बेटी का नाम भी अगर लिया जाता तो हुजूर यही हुक्म फरमाते, क्योंकि औरतें कमजोर है, ये बाप के सर पे रहती है, बाप ये बोझ समझता है, ये शौहर के घर में जाती है, शौहर उसे बोझ समझता है, ये अपने बाल बच्चों के लिए बोझ रहती है। इस्लाम ने इस बोझ को इतना आसान बनाया कि जब तक एक बाप अपनी बेटी को शादी दिलाने तक उसको बोझ नहीं समझता है, परवरिश करता है, उसके लिए जन्नत की जमानत है। अगर उसको अदब सिखाए, उसको शादी दिला दे, जन्नत की जमानत है। इस्लाम कहता है कि जो शौहर अपनी बीवी के मुंह में लुकमा डालता हो, हर लुकमा के बदले में नेकी मिलेगी। इस्लाम कहता है ये औरत बोझ नहीं है, अगर तू औलाद है तो तेरी जन्नत मां के पांव के नीचे है। ये बता दे जिसने औरतों के साथ रेप किया, जिसने औरतों का किडनैप किया, जिसने औरतों के हाथ पांव काट डाले, जिसने औरतों की शर्मगाहों में लूहे घुसेड़ दिया, जिसने औरतों को जिंदा ज़बह कर दिया, जिसने औरतों को डाइन कहा, जिसने औरतों को जलील किया, जिसने औरतों को मनहूस कहा, आज वो सीना तान के चल रहा है कि हमने औरतों को सुरक्षा दी है, हमने बेटियां बढ़ाओ का नारा हमने दिया है। हकीकत तो यही है, चाहे 1000 सीना तान के चले, लेकिन अगर दुनिया में औरतों को आज सम्मान मिला है, औरतों को सुरक्षा मिली है, अगर औरतें अपने बाप की आंखों का तारा है, औरतें अपने शौहर की आंखों का तारा है, औरतें अपनी औलाद की आंखों का तारा है, यह एहसान न किसी गांधी का है, यह एहसान न किसी अमेरिका के वाशिंगटन का है, यह एहसान न किसी रूस के माओ ज़ेदुंग का है, यह एहसान न किसी चाइना के माओ ज़ेदुंग का है, न किसी कोलंबस का है। अगर ये आज औरतें रानी है, यह एहसान सिर्फ और सिर्फ मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का है। यह एहसान मज़हब इस्लाम का है। इस्लाम ने सारी बातें खोल खोल कर बता दी है। इस्लाम ने कहा है अगर तेरे पास जरूरत से ज्यादा दौलत है, उस दौलत को अल्लाह की राह में वक्फ कर दे, मस्जिदों में वक्फ कर दे, मस्जिद बना दे, ईदगाह बना दे, गरीब मिस्कीन मुसलमानों के रहने सहने खाने पीने के लिए वह जमीन डोनेट कर दे, वक्फ अलल औलाद कर दे, ताकि वह जमीन कोई नहीं बेचेगा, वह जमीन औलाद पे वक्फ रहेगी, उसमें औलाद रहेगी, औलाद खाएगी पिएगी, औलाद बेच नहीं पाएगी। यह है वक्फ अलल औलाद, यानी माँ बाप अपनी औलाद को जमीन वक्फ कर दे कि मैंने ये जमीन तेरे तुझको वक्फ कर दिया, ताकि औलाद चोर बन के जमीन बेच ना दे, शराबी बन के जमीन बेच ना दे, या आवारा बन के जमीन बेच ना दे। ये वक्फ अलल औलाद की एक सूरत है।